एवरीवन, कल ने क्लास में हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन किया था। तो अभी 11 से 20 तक करते हैं। जो बाकी के क्वेश्चन है आज हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ x इज द लिस्ट नंबर व्हिच शुड बी एडेड टू 955 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2। तो इसमें क्या दिया है कि अब पहले इसको करने के लिए ट्राई करिए खुद से, और उसके बाद उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हमसे क्या पूछा है कि लिस्ट नंबर 1 है जो 955 को ऐड कर रहे हैं, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनना है। ठीक है, तो हमको पता है 30 का स्क्वायर कितना है, 900 है। 31 का स्क्वायर 961, तो 961 एक परफेक्ट स्क्वायर है। और 955 में x ऐड करेंगे 961 बनेगा, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। तो 3x प्लस 2 का वैल्यू कितना हुआ, 3 इंटू 6 प्लस 2। ये इजी था ये क्वेश्चन, इसको हम इजी कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, आपको ये स्लो लग रहा है पढ़ाना तो आप इसको 2x में देख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 500 आर डिविजिबल बाय ईच ऑफ 3, 5.7। तो इसमें पूछा है कि 1 से 500 के बीच नेचुरल नंबर है, कितने नंबर 3, 5 एंड 7 तीनों के द्वारा डिवाइडेड। तो तीनों के द्वारा कोई डिविजिबल होगा तो उसमें क्या करते हैं, ये वाले क्वेश्चंस में इसमें इसका हमने एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये तीनों ही प्राइम नंबर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 105। ठीक है, एलसीएम कितना निकलेगा 105। तो हमको पता चल गया कि 100 और 500 के बीच में जितना भी नंबर है वो 105 में डिवाइड होगा, तो वो 3 में भी डिवाइड होगा, 5 में भी डिवाइड होगा, 7 में भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो 105 का मल्टीपल क्या है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 315, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 420। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 525। ये 500 से ज्यादा हो गया तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये चार जो नंबर है ये आर डिविजिबल बाय इच 3, 5 एंड 7। ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसमें देखिए 3, 5.7 ये पर्टिकुलरली तीनों संख्या में डिवाइड होगा, तीनों संख्या में डिवाइड होगा तो उसका क्या निकालते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। ये याद रखना है। ठीक है, इसको एलसीएम निकालेंगे, जो बड़ा नंबर आएगा उसमें जो भी डिवाइड होगा तो वो 3 में भी डिवाइड होगा, 5 में भी डिवाइड होगा, 7 में भी डिवाइड होगा। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो इसको हम इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, नाउ 13 नंबर, ये पूछा है कि एक ट्रायंगल दिया है, अब खुद से पहले ट्राई करिए, उसके बाद हम करेंगे। एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल क्या है, एबीसी। ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी सी, एम इज ए पॉइंट ऑन ए बी, तो एम यहाँ एक पॉइंट है सच दैट ए एम इक्वल टू बी एम इक्वल टू सी एम। ठीक है, ये तीनों साइड बराबर है। तो उसने क्या पूछा है, ट्रायंगल एबीसी में
एम पॉइंट है ए बी के ऊपर सच दैट एम इक्वल टू बी एम इक्वल टू सेम, ये तीनों बाहु सेम है। ठीक है, तो ए एक्स बी 70, तो इसने क्या दिया, ए का वैल्यू कितना दिया, एक्स दिया, बी का वैल्यू कितना दिया, 70 दिया। ठीक है, इसमें लिखते हैं 70 हो गया एक्स। तो इसने क्या पूछा है, 3x प्लस 25 कितना होगा। हमको एक कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में ये दोनों साइड सेम है, x x if two sides are same in a triangle, then क्या होगा कि ये जो एडजेसेंट एंगल रहेगा वो भी सेम होगा। एडजेसेंट angles of those that triangle will also be same, ठीक है, ये और ये सेम होगा, तो इसका एडजेसेंट जो ये है कौन, इसका जो एडजेसेंट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, इसके ऊपर जो एंगल रहेगा, ठीक है, ये क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये x हुआ, ये और ये सेम है, ये x हो गया, तो इसका एडजेसेंट क्या है, ये है, ये दोनों का एडजेसेंट, ये दोनों जिसको टच कर रहे हैं, तो ये x हो गया, तो ये भी x होगा। ठीक है, हम इसको बराबर क्या बना सकते हैं, ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है, उसी में बना देते हैं, ये भी x हो जाएगा, ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। अब हमको क्या पता चल गया, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना है, 180 डिग्री है। यहाँ पे x प्लस एक्स, ये जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए बी सी, एक्स प्लस 70 प्लस 70, एक्स क्या है ए, एक्स प्लस 70 क्या है सी, ये क्या है बी, कितना हो गया 180 डिग्री, तो 2x प्लस 140 इक्वल टू 180 डिग्री, तो x कितना आ गया 20 डिग्री। ठीक है, अभी क्या पूछा है, 3x प्लस 25 60 प्लस 25 दैट इज 85 डिग्री, हो गया आपका आंसर। ठीक है, 14, a sum of money at 10% per annum for 2 years become 3267, तो सम ऑफ मनी 10% पर annum में कितना बनना है, 3267 बनना है, when compounded annually, what is the SI on the same sum। तो पहले हमको क्या पता करना है, हमको पहले SI क्या है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P T R Y 100, तो P क्या हुआ, प्रिंसिपल, इसको हमने लेंड किया है, कितने अमाउंट हमने लेंड दिया है, लेंड अमाउंट, फिर टी टाइम, कितना टाइम तक दिया है, कितना टाइम तक लोन दिया है, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो लेट ए सम 1000
be lent at 10% per annum for 2 years। तो इसका क्या होगा आंसर? सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट होगा 1000 इंटू टी कितना है 2, आर कितना है 10 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये बन गया 200। ठीक है, लेकिन जब ये जो सम है फॉर 2 मंथ्स ये हो गया, तो कैसे निकलेगा ऐसा ही? तो यहाँ पे क्या करना है, पी ये है भाई ऐसा ही आपका। तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा? टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 1000 प्लस 200, 1200। ठीक है, लेट अस सम 1000 बी लेंट एट 10% फॉर 2 मंथ्स। तो ऐसा कितना बनेगा? पी टी, टी कितना है 2 बाई आर 10 बाई 100। ये होगा क्या? ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो 2 है ये ईयर नहीं है। तो ये कितना बनेगा? 1 ईयर 12 मंथ होता है 1 ईयर। तो 1 मंथ कितना होगा? 1/12 ईयर। तो 2 मंथ कितना होगा? 2/12। ठीक है, इसलिए 2/12 लिखेंगे बाई 100। ठीक है, ये बन जाएगा 200/12। ठीक है, वैसे फिर 2.5 ईयर्स इसको क्या लिखेंगे? टी कितना होगा? 5/2 फॉर 2 ईयर 3 मंथ। इसका कितना होगा? 2 एंड 3/12 कितना हो गया? 2 प्लस 1/4। ये हो गया क्या आपका टी? ये कितना बनेगा? 9/4। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। देन कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंसेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, आपको पता होगा तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है? पी होल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। यहाँ पे पी होता है प्रिंसिपल, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन होता है टाइम, ये भी इन ईयर्स, इन ईयर्स। तो ठीक है, इन एस आई, इन एस आई। तो यहाँ पे क्या है? पी होल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? लेट 1000 बी lent at 10% for 2 years। तो कंपाउंड इंटरेस्ट
इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ऐड होकर रहता है तो उसको पी भी माइनस करना पड़ता है फॉर्मूला से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, पहले हमको बनाना पड़ेगा 1000 1 प्लस आर कितना है 10 वाई 100 टू द पावर 2, ठीक है, दैट इज 1000 माइनस 1000, ठीक है। 1 प्लस 10 बाई 3 ये तो कट जाएगा, 11/10 इंटू इसका स्क्वायर माइनस 1000, ये बन जाएगा 1000 इंटू 121/100 माइनस 1000, ये हो गया कितना 1210 माइनस 1000, ये बन गया इसका 210। ये बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है, सिंपल इंटरेस्ट 200 बनता है, यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट 210 बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा, ये भी ऐसा और इसको दूसरा तरीके से कर सकते हैं, जैसे ये है हमारा प्रिंसिपल, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, 10%, 10%, तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 10% ऑफ 1000, ये कितना होगा 100, ये क्या हुआ 100, ये क्या हुआ 100, इसको हम मिटा देंगे तो ये पहला साल हो गया, इसमें 100 का इंटरेस्ट लगा। फिर दूसरा साल आ गया, दूसरा साल में क्या होगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल पहला अमाउंट है इसके ऊपर ही इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा, ठीक है। तो दूसरा साल क्या हो गया, इसके ऊपर जो लगा ये कितना 100 लगा, और इसके ऊपर कितना लगेगा 10% ऑफ 100, 10%, 10%, 10% ऑफ 100 कितना 10, तो टोटल कितना इंटरेस्ट लगेगा 100 प्लस 100 प्लस 10 इक्वल टू 210, ठीक है। इसको हम और एक तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 10% का मतलब क्या है 1/10, तो टोटल जो सम होगा, टोटल सम कितना बन जाएगा 10 से 11 बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11/10, ये क्या है सम आफ्टर 1 ईयर, ये हो गया इनिशियल सम, सम आफ्टर 2 ईयर्स कितना बनेगा 11/10 का स्क्वायर बनता है, ठीक है, 121/100। तो 100 रुपया 10% के हिसाब से 121 रुपया बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। सम आफ्टर 3 ईयर्स ये कितना बनेगा पावर 3, 1331/1000, तो 1000 3 ईयर के बाद 1331 बन जाएगा, ठीक है, इन 10% पर annum, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो तीनों टाइप मैंने बता दिए, इसको और एक बार बोल देता हूँ। एक था 1000 था, वो लेंट किया 10% फॉर 2 ईयर में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, पहले फार्मूला के ऊपर जाएंगे तो ये ऐसे निकलेगा, कैसे ऐसे निकलेगा P1 प्लस R/100 टू द पावर n जो 2 है माइनस 1000 जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। इसको हम निकालेंगे तो 210 निकलेगा। नहीं तो क्या करें, ये है प्रिंसिपल 1000, इसका एक साल का कितना निकला 100, फिर क्या हुआ दूसरे साल में इसका निकला 10% 100, फिर ये जो 100 का 10% 10, ठीक है। तो टोटल कितना निकला 100 प्लस 100 प्लस 10 210, ठीक है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में कितना निकलेगा 100 प्लस 100 जो 200 होगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है 10% मतलब 1/10, तो 10
इसको 1 बढ़ाएगा तो कितना बनेगा, 11 बनेगा। 11/10 सम आफ्टर 1 ईयर, इनिशियल सम, तो सम आफ्टर 2 ईयर कितना होगा, इसका स्क्वायर होगा। सम आफ्टर 3 ईयर इसका क्यूब, सम आफ्टर 4 ईयर इसका पावर 4। ठीक है, लेकिन आपको फार्मूला इजी लगता है तो इसको बता देता हूँ। वहाँ पे क्या है, p होल इंटू 1 + r/100 टू द पावर n, ये फार्मूला हुआ। फिर 2 फॉर कंपाउंडेड annually, if compounded annually, तो जो कंपाउंडेशन है ये annually लगेगा तो ये होगा, if compounded half yearly, तो क्या बनेगा, p 1 + r/100 टू द पावर 2n। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या होगा, ये जो rds p 1 + rds/100 इंटू 2n, rds कितना होगा, वो r/2 हो जाएगा। ठीक है, if compounded quarterly 1 + rds/100 to the power 2n, where rds सॉरी क्वार्टरली होगा तो 4n हो जाएगा ये। लेकिन rds क्या होगा, ये r/4 होगा। इसको आपको और डिटेल में समझना है तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर और थोड़ा डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दिया है, 10% पर annum में दिया है, 2 ईयर के लिए दिया है, ये 3267 बन गया। ठीक है, when compounded क्या annually कंपाउंड हुआ है, व्हाट इज द एसआई इफ 2.5 ईयर के लिए बनाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ पहले हम देखते हैं, p 1 + r/100 to the power n इक्वल टू 3267, ये दिया है हमको गिवन। तो p 1 + r कितना है, 10/100 टू द पावर 2 इक्वल टू 3267। ठीक है, p 0 0 कट जाएगा, 1 + 1/10 into 3267, p 11/10 का स्क्वायर इक्वल टू 3267, तो p होल इंटू 121/100 इक्वल टू 3267। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, p इक्वल टू कितना हुआ, 3267/121 इंटू 100 प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ये 2 टाइम्स कितना बनेगा, 242, 242 कितना हुआ, 58 + 26 दैट इज 84, 847, 847 कितना 7 टाइम्स है, तो p कितना बन गया, 2700। तो p हमको पता है 2700। अभी हमको क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या फार्मूला है, p/t/r/100। तो p कितना है 2700, t कितना है 2.5 ईयर, मतलब 5/2, 2.5 क्या है 5/2 ना, y r कितना है 10, y 100। ठीक है, 100 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 27 इंटू 5, ये 2 को 10 में काटेंगे तो 5 हो गया, 27 इंटू 25, तो 7 इंटू 5 ये कितना होगा, 26 का स्क्वायर -1, क्यों 26 + 1 ये हो गया 26 - 1। ठीक है, 676 - 1 ये बनेगा 675, हो गया आपका आंसर। ठीक है, 15
15 में क्या दिया है, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड ए बी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, CD bisects angle ACB if angle A is 50 degree, B is 70 degree, find ADC। ठीक है, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं, A B C, D is a point on side AB, CD bisects angle ACB, ये हो गया CD, ये क्या कर रहा है, एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो भागों में डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x। ठीक है, और क्या दिया है, एंगल A 50 डिग्री है, एंगल B 70 डिग्री है, हमको पता है A प्लस B प्लस C कितना है 180 डिग्री, A गिवन 50, B गिवन 70, C गिवन x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो 120 प्लस 2x इक्वल टू 180, तो 2x कितना है 60, x कितना है 30 डिग्री। एंगल ADC, ADC क्या है, ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, ये पूछा है हमको, हमको क्या पता है, ADC ऐसा बन रहा है ना, ADC, ये कितना है 50, ये कितना है 30, ये पूछा है हमको, हम आराम से निकाल सकते हैं कि A प्लस D प्लस C हो गया 180, 50 प्लस x प्लस 30 इक्वल टू 180, तो x कितना आएगा 100, आंसर। ठीक है, आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि ज्योमेट्री से बहुत सारे सवाल पूछ रहा है, दो तीन तो सवाल पूछ लिया है, और इसमें क्या फार्मूला आता है, ये वाला पूरा बेसिक फार्मूला से क्वेश्चन पूछ रहा है, a प्लस बी प्लस सी का इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसको आप थोड़ा फिगर बनाइए और आराम से कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन को। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में एक ही क्वेश्चन पूछा है, ये वाला ट्रायंगल में पूछा था सेम, a प्लस बी प्लस सी, ये वाला, और ये कंसेप्ट लगा के, ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप देख लीजिए, ये दोबारा रिपीट हो सकता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से पूछा है, ये इजी वाला क्वेश्चन है, ये तो हमने किया था, बहुत ही इजी था। तो ये वाला फिर आ गया आपका, क्या फ्रैक्शन से पूछा है, ये आराम से कर सकते हैं, ये वाला भी फिगर बना सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ये ज्योमेट्री का है, ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, a प्लस बी का स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो सीटीटी में हम क्या देख रहे हैं कि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम आराम से बना सकते हैं ये वाला क्वेश्चन को, ये वाला 3D का क्वेश्चन है, ये आपको, ये थोड़ा टफ में रख सकते हैं आपको, क्योंकि ये फार्मूला पता होगा तो आप आराम से बना सकते हैं, नहीं तो आपको बनाने में दिक्कत होगा, क्योंकि टाइम भी नहीं होता है आपके पास। ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ये इजी है ये क्वेश्चन, ये वाला आपको फार्मूला पता होगा तो आराम से बना सकते हैं। ये वाला तो एज का क्वेश्चन है, पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन था, आराम से बना सकते हैं। ये वाला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये इजी है। ये आपका दो क्वेश्चन है 2D का, ये वाला भी 2D का, ये वाला टफ क्वेश्चन था, अब फिगर बनाएंगे तो हो जाएगा, फिगर नहीं बनाएगा तो नहीं बना सकते इसको। ये वाला लेकिन इजी था, थोड़ा मीडियम बोलेंगे इसको, क्योंकि वो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए था ये वाला में। ठीक है, इसको 2D में हम तो सारे बता दिया है आपको, तो आप अभी 2D आराम से बना सकते हैं। तो
आप ओवरऑली ये जानकर चलिए, आपको 20 से 20 आ सकता है मैथ में, सीटीटी में। वो बड़ी बात नहीं है कुछ। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स। तो ये मार्क्स ऑब्टेन किया है स्टूडेंट्स ने, इसका क्या पूछा है? मीन और रेंज। पहले हमको पता चलना चाहिए क्या है मीन, क्या है मोड, क्या है मीडियन। ये क्वेश्चन आपका कहाँ से है? स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स, पहले हम स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करें। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या दिया है, हमको क्या पता चलना चाहिए? स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक डाटा दिया है, यहाँ पे डाटा दिया है, वहाँ पे डाटा दिया होगा। तो लेट अस कंसिडर करते हैं एक सेट ऑफ डाटा। इसको 3, 5, 4, 5, 9, 8, 9, 13, 9, 15 ये डाटा है। इसमें हमको क्या निकालना है? पहले मीन, फिर मीडियन, फिर मॉड। याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा, श्योर आएगा। और आप इसको बना सकते हैं आराम से, आपको कंसेप्ट पता होगा, फार्मूला पता होगा। तो मीन तो हमको पता है, जो एवरेज होता है वही मीन होता है। एवरेज कैसे निकलेगा? क्या है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे कितना ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कितना है? 3 + 5 8 + 4 12 + 5 17 6 34 43 52 प्लस 28 कितना हो गया? 80। सम कितना हो गया? तो मीन कितना होगा? 8। ठीक है, लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ ऑल टर्म्स, y टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, मीडियन। मीडियन निकलने का क्या लेके आप पहला स्टेप क्या है? अरेंज all the terms in ascending order। तो पहला क्या करना होगा? all the terms, इसको हमने ascending order में अरेंज करना है। फिर find the middle term। ये मिडिल टर्म क्या होगा? मीडियन होगा। ठीक है, यही होगा आपका मीडियन। तो यहाँ पे कितना ऑब्जर्वेशन है? 10 ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन है, इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? लिखना है। तो लिखते हैं 3 4 5 5 8 9 9 9 13 15 लिख लिए। अभी क्या है? अभी हमको मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो
ये मिडिल टर्म का भी एक क्या है कंसेप्ट, if number of terms if number of terms are even, सॉरी पहले ऐड करते हैं, ऐड होते हैं मतलब 9 टर्म होता है, मतलब 1 2 3, 3 टर्म है, ये 8 है, 3 टर्म है तो 8 टर्म है। तो 8 में क्या करना है, मिडिल टर्म क्या है, ये मिडिल टर्म है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 1/2, ये लिख सकते हैं ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, n + 1/2 टर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 3 + 1/2, कितना, सेकेंड, सेकेंड टर्म, ये हो गया आपका मिडिल टर्म। इफ ऑड, इफ इवन देन क्या होगा n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, इन दोनों का सम होगा डिवाइड बाय 2। यहाँ पे यहाँ पे टोटल कितना टर्म है, यहाँ पे कितना टोटल टर्म है 10 टर्म्स, n/2 मतलब 10/2 5, n/2 प्लस 1 मतलब 5 + 1 6, तो फिफ्थ, और ये सिक्स्थ टर्म, ठीक है। फिफ्थ टर्म क्या है 8, सिक्स्थ टर्म क्या है 9, तो इन दोनों का सम कितना हुआ 17/2, 8.5, ये आपका मीडियन, ठीक है। मोड, मोड क्या है, दी मोस्ट फ्रीक्वेंटली occurring data in the list। तो यहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्या कर हो रहा है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्या करवा है यहाँ पे 3 एक बार, 4 एक बार, 5 2 बार, 8 एक बार, 9 3 बार, 13 15, तो 9 3 बार हुआ है। तो इस जो डाटा है यहाँ पर मोड कितना होगा 9 होगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया, पूरा श्योर है मीन क्या है, मीडियन क्या है और मोड क्या है, ठीक है। इसका एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि मोड जो होता है वो क्या होता है 3 मीडियन -2 मीन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, आपका भी आ सकता है, इसको याद करके रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, स्टैटिस्टिक्स के भी और कुछ टर्म है वो ट्राई करते हैं जानने के लिए, ठीक है। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। मीन डेविएशन ये क्या है, आपको नाम से पता चल रहा होगा। हमको क्या करना है, एक बार वो जो लिखे थे जो डाटा सेट, उसको और एक बार लिख रहे हैं 3 4 5 5, इसको हम जल्दी जल्दी समझा देंगे। तो ये डाटा सबसे मीन डेविएशन, इसका नाम से ही पता चला ये मीन से कितना डेविएट हो रहा है। हमको ये डाटा सेट का, हम ये डाटा सेट का हमने मीन निकाला था, कितना मीन निकाला था 8 निकाला था। तो हमको पहले क्या करना है फाइंड मीन,
ठीक है, मीन पहले फाइंड करना है, देन क्या करना है, फाइंड डेविएशन, फिर क्या करना है, एवरेज। ठीक है, फाइंड मीन, मीन कितना हुआ आपका 8, डेविएशन फाइंड करना है, 8 को 3 से माइनस करेंगे 5, 8 को 3 से माइनस करेंगे, 4 से माइनस करेंगे, 5 से माइनस करेंगे, 5 से माइनस करेंगे, 8 से, 9 से, 9 से, 9 से, 13 से, 15 से माइनस करेंगे, तो कितना डिवाइड कर रहा है, यहाँ 4, यहाँ 3, 3, 0, 1, 1, 1, 5, 7। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, एवरेज निकालेंगे इसका, ये 5 और 9, 15, 20, 30, 30 टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक, तो ये 3 हो गया क्या, मेन डेविएशन। ठीक है, ये आप बना सकते हैं आराम से। वेरिएंस, वेरिएंस क्या है, वेरिएंस क्या है, जो यहाँ पे डेविएशन निकाले थे, तो ये डाटा सेट दिया होगा 1, 2, सेम। ठीक है, स्टेप्स ये सेम होगा। पहले क्या करना पड़ेगा, वेरिएंस निकालने के लिए पहले जो डाटा सेट दिया होगा उसका मीन निकालेंगे, फिर मीन से डेविएशन निकालेंगे, फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर, फिर थर्ड स्टेप क्या रहेगा, स्क्वायर दी डेविएशंस, फिर क्या करना होगा, फाइंड दी एवरेज, ये जो एवरेज निकलेगा ये वेरिएंस होगा, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, इसको पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड मीन, सेकंड स्टेप क्या होगा, फाइंड डेविएशन, थर्ड स्टेप क्या होगा, स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, 25, 16, 9, 9, 0, 1, 1, 1, 25, 49, इसको ऐड करते हैं, कितना होगा 41 and 59, 62, 111, 36, 136, y टोटल नंबर ऑफ टर्म 13, ये हो गया 13.6, ये क्या हो गया आपका वेरिएंस। ठीक है, आपको पता चल गया मेन डेविएशन मतलब मीन से कितना डेविएट हुआ है, वेरिएंस मतलब स्क्वायर बना के उसका मीन निकालेंगे तो हो जाएगा ये। फिर आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन आता है इससे स्टैटिस्टिक्स का। तो इसी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, वेरिएंस होता है, वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। ये क्या बताता है, ये बताता है, टेल्स हाउ मच द वैल्यू deviated फ्रॉम द मीन। ये थोड़ा डीप हो जाएगा, मैं अंदर ज़्यादा अंदर जाके नहीं बोल रहा हूँ, तो हमको पता चलेगा ये जो है 13.6 वेरिएंस है ये सेट का, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं सिग्मा से, वो कितना होगा 13.6 का रूट ओवर होगा। ठीक है, पॉजिटिव रूट ओवर।
हो गया कंसेप्ट क्लियर। और एक चीज है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ मेनी टाइम्स टॉर्क रिपीट्स इटसेल्फ, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मोड जैसा ही है। ठीक है, आपका स्टैटिस्टिक्स पूरा क्लियर हो गया। आप इसको दोबारा देख सकते हैं आराम से, और इससे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स में आपको पूछेगा नहीं। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स ये है। तो फाइंड द मीन एंड द रेंज। मीन, मीन के लिए क्या आपने पूछा था? मीन के लिए हमने क्या बताया था? मीन, ये मीन है। सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? सारे को मिला देंगे, 36 प्लस 37 प्लस 31, इसका मार्क कर देंगे। 6 प्लस 37 प्लस 31, 42, 23, 38, 17, 25, 25, 35। उसका आठ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, 30, 30, 6, 7, 13, 14, 20, 16, 19, 27, 34, 42, 52, 66, 6, 9, 6, 15, 34, 31, 33, 36, 366 बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 2, 10, 12। तो मीन कितना निकला? 13.5। ठीक है, रेंज, रेंज क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। रेंज क्या होता है? ये क्या है? लार्जेस्ट टर्म माइनस स्मॉलेस्ट टर्म, ये रेंज होता है। तो रेंज क्या है? सबसे लार्जेस्ट टर्म यहाँ क्या है? यहाँ सबसे लार्जेस्ट टर्म क्या है? क्या है? 42। स्मॉलेस्ट टर्म क्या है? 17। तो इस दोनों का डिफरेंस 42 माइनस 17 कितना आ गया? 25। तो क्वेश्चन में पूछा है मीन माइनस रेंज, ये आपका कितना आ जाएगा? 30.5 माइनस 25, 5.5। ठीक है, let's move on to the next question. Trader buys 12 fans for 24,000. He marks each at 25% above CP, sell them at 10% discount. तो पहले क्या हो गया? पहले खुद से करिए, नहीं होगा तो सॉल्यूशन देखिए। ट्रेडर क्या किया? वाई 12 फैन वाई क्या कितना में? 24,000 में। तो वन फैन को कितना पड़ेगा उसको? 24,000 वाई 12 कितना हुआ? 2,000। एक फैन को वो 2,000 में खरीद रहा है, तो ये क्या हुआ? उसका खरीद रहा है मतलब उसको कॉस्ट पड़ रहा है। तो वन फैन सीपी कितना हुआ? 2,000। तो सीपी हुआ आपका 2,000। देन क्या किया? वो मार्क्स इच एट 25% अबव सीपी, तो मार्क कर रहा है। मार्क प्राइस कितना हुआ? 2,000 इंटू 25%, 25% 2,000 का, 2,000 इंटू 25%, 25/100 को काटेंगे तो 500 जाएगा, तो 2,500। ये आ गया आपका एमपी। फिर क्या हुआ? सेल्स देम at 10% डिस्काउंट। सेल किया, डिस्काउंट दिया तो पैसा कमाया
2500 से पैसा क्या किया, 10% कमाया, 10/100। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2250। समझ आया कि नहीं। सीपी था 2000, मार्क प्राइस क्या किया, 10% बढ़ा दिया, 10% नहीं 25% बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया, तो 2000 था, 25% 2000 का बढ़ गया, तो कितना हो गया 2500। ठीक है, समझ गया। 2000 था सीपी, ये बढ़ गया 25%, तो क्या हो गया 2500, ये हो गया एमपी। 25% बढ़ा 2000 का 25%, तो 2000 इंटू 25/100। ठीक है, ये आ गया आपका, 0 0 कट जाएगा, 25 इंटू 2500। ठीक है, सिमिलरली 2500 था एमपी, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से डिस्काउंट दिया, 2500 से डिस्काउंट दे दिया, मतलब पैसा कम जाएगा 2500 से। ये मार्क हुआ है पैसे, इसमें डिस्काउंट आएगा तो पैसा सेलिंग प्राइस कम जाएगा। तो ये हो गया आपका मार्क प्राइस। 2500 में 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 10% ये हो गया 2500 इंटू 10/100, ये 0 0 कैंसिल आउट, ये कितना आ गया 250। तो 2500 माइनस 250 कितना आ गया 2250, ये आ गया 2250। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ इसमें, खरीदा कितने में, खरीदा सीपी में खरीदा 2000 में, बेचा कितना में 2250 में, एसपी में, एससीपी में खरीदा, एसपी में बेचा, तो प्रॉफिट क्या हुआ, एसपी में बेचा, सीपी में खरीदा, बेचा माइनस खरीदा, एसपी माइनस सीपी, 2250 माइनस 2000, ये कितना आ गया 250। ये क्या हुआ, वन फैन में इतना प्रॉफिट, 12 फैंस कितना प्रॉफिट होगा, 250 इंटू 12 कितना होगा, ये 3000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करिए, सॉल्व जल्दी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बेसिक फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सब जगह सेम ही रहता है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, लेकिन जहाँ यहाँ पे b था, ये b अब माइनस b हो गया, ये b भी माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस होगा, माइनस 2ab, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 2bc, ये में b नहीं है तो ये प्लस रहेगा। ठीक है, ये इसको हम रेफरेंस, ये वाले को हम रेफरेंस मान के सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली a माइनस बी माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये सेम रहेगा, फिर क्या होगा 2ab, यहाँ पे a, ये प्लस है, b माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab, 2bc, b भी माइनस है, c भी माइनस है, b भी माइनस है, c भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2bc, फिर क्या है c माइनस है, ये प्लस है, c माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2c है। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, a माइनस बी, इसको हम थोड़ा नीचे ला देते हैं। ठीक है, अभी क्या दिया है, a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर दे दिया है, सेम क्वेश्चन।
ठीक है, हमने यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको इससे माइनस किया है, ये हमने लिखा है, इसको ये हमने लिखा है, इसको इससे माइनस किया है, तो इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस करेंगे, 1 - 2, 1 - 2, ये कितना निकलेगा, ये तो ये पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सेम टाइप कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, इतना बचेगा, इतना बचेगा, तो क्या बचेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है, माइनस 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 4bc प्लस 4c, ये ठीक है, ये कितना निकला, -4bc प्लस 4c डिवाइड बाय b माइनस a, यहाँ पे 4c को कॉमन आएगा, क्या निकलेगा, -b प्लस a डिवाइड बाय b माइनस a, माइनस कॉमन आएगा तो 4c b माइनस a डिवाइड बाय b माइनस a, इधर जाएगा तो -4c, ये आपका आंसर, ठीक है, अलजेब्रा का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ये आप आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है, राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पढ़ा है, हमने पढ़ा है, also p square plus b square equal to h square, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ पी वी, बेस इंटू हाइट, सॉरी, बेस इंटू हाइट, ऑल्सो इसका स्क्वायर का सम इसका स्क्वायर से बराबर होगा, ठीक है, तो ये वही वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है एरिया क्या है, हाफ बी पी इक्वल टू 240, तो बी पी कितना हो गया, 240 इंटू 2 480, ठीक है, यहाँ पे दिया है इफ वन ऑफ द साइड्स विच इज अदर देन हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर, तो बी और पी में से कोई भी 30 सेंटीमीटर है, लेट अस अज्यूम बी 30 सेंटीमीटर है, तो बी पे 30 पुट करते हैं, पी इक्वल टू 480, 0 0 कैंसिल आउट, पी कितना बन जाएगा 16 सेंटीमीटर, if v is equal to 30 सेंटीमीटर देन p इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ठीक है, अब क्या पूछा है, पेरीमीटर, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, रेक्टेंगल ट्रायंगल, ये v नहीं, ये v, ये p, ये h, पेरीमीटर मतलब v प्लस p प्लस h, ठीक है, हमको b पता है कितना 16, p पता है कितना 30, तो h कितना होगा, h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, तो कितना है 16 स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है, h कितना होगा रूट ओवर ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 के, चलो ऐसे नहीं करते हैं, 256 प्लस 900 कितना आ जाएगा 1156, ये 34 का है स्क्वायर, ठीक है, तो h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा 34 सेंटीमीटर, ठीक है, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा p प्लस b प्लस h, 30 प्लस 16 प्लस 34, ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर,
तो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी एक कंसेप्ट है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ their LCM एंड HCF। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, रेशियो दिया है 3:7। तो नंबर को क्या हम अज्यूम करते हैं? नंबर्स v 3x एंड 7x, ये दोनों नंबर 3x और 7x है। तो ये 3 इंटू समथिंग का मल्टीपल, 7 इंटू समथिंग का मल्टीपल, तो इसका एचसीएफ क्या बनेगा? x बनेगा। एलसीएम क्या है? 630 गिवन है। x क्यों बना पता है ना? जैसे 10 और 30, ये क्या है? 10 इंटू 1, 30 क्या है? 10 इंटू 3, ठीक है। 30 और 70, ये क्या है? 10 इंटू 3, 10 इंटू 7। तो इसका एचसीएफ क्या है? 10 है ना, यहाँ पे मल्टीपल है 10, 10। इसका एचसीएफ क्या है? 10 है ना। सिमिलरली इसका एचसीएफ क्या होगा? x होगा ना। ठीक है, तो हम उसको फार्मूला में पुट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 3x इंटू 7x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएम एंड एचसीएफ x इंटू 630, ठीक है। तो 21 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 630x, x को x में कैंसिल आउट हो जाएगा, x कितना बचेगा? 630/21 इक्वल टू 30। तो एचसीएफ 30 हो गया, एलसीएम 630, तो एचसीएफ प्लस एलसीएम कितना हुआ? 30 प्लस 630 हो गया 660, ये आपका आंसर। ठीक है, सारा क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। तो कल का कुछ रह गया था, ट्रापिजियम। ट्रापिजियम का एरिया मैंने नहीं बताया था। ट्रापिजियम एक 2D ऑब्जेक्ट है, सबका मैंने बताया था, लेकिन ट्रापिजियम का नहीं बताया था। तो ट्रापिजियम को आज बता देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रापिजियम, एरिया ऑफ ट्रापिजियम। ट्रापिजियम क्या होता है? एरिया ऑफ अ ट्रापेजॉइड इज द सम ऑफ द टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम। ट्रापेजियम क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जहाँ पे दो पैरेलल साइड होता है, दो नॉन पैरेलल साइड होता है, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी डी, ए पैरेलल टू बी, ये पैरेलल साइड्स सी एंड डी, ये नॉन पैरेलल, ठीक है। हम इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं? लेट, यहाँ से हम एक खींचते हैं, क्या? एक राइट हाइट ड्रा करते हैं, ए बी सी डी। यहाँ से हम एक हाइट ड्रा करते हैं जिसका हाइट है h, यहाँ से भी एक हाइट ड्रा करते हैं h। तो ये क्या हो गया?
एक्स, ये हो गया ए, ये हो गया एक्स। तो यहाँ पे एरिया क्या है, सम ऑफ, ये बन गया एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल प्लस 2 इंटू, ये बन गया सम ऑफ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, टू राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं तो कैसे बनेगा, फार्मूला क्या है, एरिया इक्वल टू हाफ होल इंटू ए प्लस बी एच। ए बी क्या है, लेंथ, साइड लेंथ, कौन सा साइड, पैरेलल साइड। एच क्या है, हाइट। ठीक है, इंपोर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। तो इसी के साथ हमारा 2024 का सारा पीआई क्या था, हमने इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया और इसको एनालाइज किया, ताकि और भी क्वेश्चन आएगा इसी तरह तो हम कंप्लीटली उसको 20 से 20 रख सकते हैं और फुल मार्क्स को कर सकते हैं। थैंक यू। इसके अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं इसको टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाय बाय।